बूढ़े और माजूर अफराद जो लोग उम्रा करने जाना चाहते हैं या जिनको नहीं मालूम, जो लोग चल नहीं सकते अपने पाँव पे, तो वो लोग किस तरह से जो है मैनेज करें, जहाज़ में कैसे जाते हैं। जो लोग वॉकर पकड़ के चलते हैं, बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते अपने तौर से, तो वो लोग कैसे मैनेज, उनको परेशान, वो लोग परेशान होते हैं कि व्हील चेयर तक कहाँ तक जाया जाता है व्हील चेयर से। तो जहाज़ के गेट तक जाया जाता है कि व्हील चेयर का वज़न किया जाता है, व्हील चेयर वेट में चली जाती है जहाज़ में जो हमें टिकट पे वेट मिलता है, या फिर व्हील चेयर जो है, जो वॉकर होता है, क्योंकि जो शख्स खड़ा नहीं हो सकता, वॉकर ही उसका हाथ है, वॉकर ही उसका पाँव है। तो वो शख्स, तो आप लोग ये बात ज़हन से में बिठा लें कि वॉकर जो है ना, उसका वेट नहीं होता। ना आप ये लोग आप लोग ये कोशिश करिएगा कि वॉकर को हम अटैची में डाल देते हैं ताकि हमारा वज़न अगर आपका कम है, तो आप ये सोचें कि हमें अटैची में डाल दूँ, तो वॉकर वो निकलवा लेंगे। वॉकर अलग से जाता है जब आप एएसएफ के पास मैं आपको हर चीज़ वीडियो में दिखा, घर से निकलेंगे आप व्हीलचेयर और वॉकर लेके, एयरपोर्ट पे उतरेंगे आप टैक्सी से, तो व्हीलचेयर और सामान वाली ट्रॉली आप लेके अंदर जाएंगे। इमिग्रेशन काउंटर पे जब स्टैंप लगता है, वहीं पे सामान जमा होता है, तो वहीं पे आप उसको बताएं कि ये शख्स माजूर है या बूढ़ा है, ये कमज़ोर है, ये इसके बगैर खड़ा नहीं हो सकता, या अगर डॉक्टर की रसीद पर्ची है तो वो दिखा दें। अच्छा, ये हमें इमिग्रेशन पास कर लिया है, या ये इमिग्रेशन वाले भी हैं? ये एसएफ है। अच्छा, इमिग्रेशन क्लियर कर लिया। अच्छा अच्छा सर। ये व्हीलचेयर जो है गेट के बाहर जहाज़ पे जैसे हम पहुंचेंगे, तो भाई ने बताया कि ये वॉकर और ये व्हीलचेयर वहाँ पे ले लेंगे और जमा हो जाएगी गेट पे। और उसके बाद फिर वॉकर इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो है अम्मी जो है इसके बगैर उठ के खड़े नहीं हो सकती, तो ये गेट के बाहर बिल्कुल ले लिया जाएगा। फिर जद्दा एयरपोर्ट पे सीट बेल्ट जो चल रही होती है बेल्ट, उसमें हमें मिल जाएगा। पाकिस्तान में उसे रैपिंग नहीं करानी पड़ती, चला जाता है। और जब आप सऊदीया से वापस आएंगे तो उसे रैपिंग करानी पड़ेगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी वालदा जो है इसके बगैर चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, उनके कमर का ऑपरेशन हुआ है। तो क्या नाम है अपना, मुझे वहाँ बहुत मुश्किल हुई थी। और वहाँ मेरे ख्याल से वहाँ पे 25 रियाल लिए थे उसने वहाँ पे रैपिंग करने के। 25 रियाल इनफ होते हैं मेरे पास, हालांकि रैपिंग वाली जो पन्नी है वो पड़ी हुई थी लेकिन यहाँ से पाकिस्तान से जाते हुए रैपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जहाज़ वालों ने स्टोर में रख लिया था। तो जाते हुए जो है एयर ब्लू थी, तो उन्होंने जो है नहीं लिया, रैपिंग नहीं करवाई, रैपिंग की डिमांड नहीं की। और वापसी में सऊदी एयरलाइन थी, तो रैपिंग की डिमांड हुई थी। ऐसा भी होता है, एयरलाइन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी एयरलाइन है, तो वो कहते हैं कि रैपिंग करें, ठीक है। तो हमें रैपिंग करवानी पड़ी, बावजूद इसके कि मेरे पास रैपिंग पड़ी थी। 25 रियाल मुझे लेने पड़, 25 रियाल मुझे एयरपोर्ट पे वापसी में मदीना एयरपोर्ट पे भरने पड़ गए। अपना व्हीलचेयर भी रखवाते हैं, व्हीलचेयर का वजन काउंट नहीं होता, व्हीलचेयर फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है, वॉकर फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है। और अगर ब्लड प्रेशर की मशीन ले जाना चाहते हैं तो ब्लड प्रेशर की मशीन भी जाने देते हैं, ठीक है। ये वो ज़रूरी सामान है जो मैं लेके गया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि आप व्हीलचेयर कहाँ तक ले जा सकते हैं। आपने एसएफ पास किया, आपने इमिग्रेशन पास किया, आपने उसके बाद फिर सारी स्टैंपें लग गई। अब आपको जाकर बैठा दिया जाएगा एयरपोर्ट के वेटिंग रूम, वेटिंग एरिया में, वहाँ चेयर पे आप अपने बीमार बूढ़ा माजुर जो भी शख्स हो उसको उठा के और जो है एयरपोर्ट की कुर्सियों पे, सीटों पे बैठा दें। उसके बाद एक कॉरिडोर होता है जो एयरपोर्ट और जहाज़ के दरमियान एक कनेक्शन बनाता है। पतला सा रास्ता होता है, जिनको नहीं पता मैं तस्वीर दिखा दूंगा, आप देख भी सकते हैं गूगल पे। उस रास्ते से जाकर जहाज़ के गेट तक आपको व्हीलचेयर अलाउ है, आपकी अपनी। लेकिन आपने पीछे एएसएफ पे, जैसे एयरपोर्ट में इंटर होते साथ जब आपकी लाइन लगी हुई होगी एएसएफ के काउंटर पे, एक एक करके काउंटर बने होते हैं, रश की वजह से मुख्तलिफ काउंटर पे लोग खड़े होते हैं और हर लाइन का अपना अपना काउंटर होता है। जैसे आप वहाँ जाएंगे जहाँ अपना सामान रखवा रहे होंगे, वेट करवा रहे होंगे, वहीं पर आपको बताना है कि ये लकड़ी वॉकर और ये व्हील चेयर हमारी अपनी है, जो आपको जद्दा या मक्का जिस एयरपोर्ट पे उतरेंगे वहाँ मिल जाएगी आपको। दूसरी बात ये जहाज़ के गेट पे पहुँच के व्हीलचेयर आपसे ले ली जाएगी। उसके बाद एक ऐसी चेयर होगी जैसे छोटे बच्चों का प्राम होता है ना, जिसके नीचे छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं, उस चेयर पे उस शख्स को बिठाया जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको तफसील, क्योंकि मैंने नेट पे देखी थी जब मैं जा रहा था अपनी वालदा को आज से 2 महीना पहले लेके, तो मुझे कोई डिटेल इतनी तफसील किसी ने नहीं दी थी, ना मुझे पता था, ना मुझे किसी अड़ोस पड़ोस में मोहल्ले में किसी दोस्त ने दी, ना मुझे नेट पर मिली। मैंने ये तजर्बा किया, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और आप और लोग के साथ भी शेयर करें, आपको सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, दूसरी किसी के लिए आसानी पैदा करेगा। और दूसरी बात ये कि वो व्हीलचेयर वहाँ लेकर और फिर एयरपोर्ट क्या नाम है, छोटी कुर्सी पे बिठा के जहाज़ का अमला खुद या आप दोनों में से कोई भी शख्स अपने बंदे को उठा के ले जाके उस शख्स पे उस सीट पे जहाज़ के अंदर, क्योंकि व्हीलचेयर का साइज़ बड़ा होता है, पहली बात तो ये कि वो जहाज़ के रास्ते पे चल नहीं सकती अंदर। दूसरा ये कि वो जो चेयर है वो उनका रूल है, व्हील चेयर गेट से ले जाके फिर उसको उनको जहाज़ के स्टोर रूम में रखना होता है। उसके बाद ये कि आप उस चेयर पे बैठा के और उस शख्स को अंदर तक ले जाया जाएगा, क्योंकि जहाज़ के दरमियान जो 2 सीटें होती हैं उसमें रास्ता कम, जगह कम होती है, तो वही चेयर जाती है। बिल्कुल सेम चीज़ आपको एयरपोर्ट पे मिलेगी जब आप सऊदीया में उतरेंगे। वापस जब आप पहुँच गए एयरपोर्ट, फिर जब वापसी में आपको वहीं एयरपोर्ट पे, ये पूरी दुनिया में यही सिस्टम है सारा, बूढ़े और माजूर लोगों का, ये सिर्फ उम्रे के लिए नहीं है, जो भी चल नहीं सकता उसके लिए यही सिस्टम है पूरी दुनिया में। फिर ऐलान होता है कि जो व्हील चेयर वाले हजरात हैं वो बैठे रहें, अभी वो सबसे लास्ट में उतरे हैं, तो पूरा जहाज़ खाली हो जाता है। उसके बाद फिर जो है व्हील चेयर वालों को वो जहाज़ का अमला खुद लेने आता है, जो लोग चल नहीं सकते हैं। और जो लाइन से हम लोग इस वक्त पहुँच गए हैं, और व्हील चेयर वाले स्पेशल अफराद के लिए जो है व्हील चेयर का सिस्टम किया जाता है। आखिर में ऐलान किया जाता है कि जो है आप लोग इंतज़ार करें, आपके लिए व्हील चेयर लाई जाएगी।
और ये चूँकि पतला रास्ता है, आप देख सकते हैं एक सीट का, तो यहाँ वॉकर भी नहीं चल सकती, बहुत मुश्किल से चलती है। तो और व्हील चेयर तो आ ही नहीं सकती, तो पतली सी एक कुर्सी होती है, उसमें चेयर में व्हील लगाया हुआ होता है, वो पूरा क्रॉस करके बोर्डिंग को बाहर तक मेन गेट तक लेके जाया जाएगा। उसके बाद फिर मेन जो व्हील चेयर होती है बड़ी चौड़ी, जो उमूमन हम घरों में और अस्पतालों में इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद से चल के जा सकते हैं, फिर गेट पे व्हील चेयर बुक करते हैं, तो वो लोग जाएँ अपनी मर्ज़ी से। जिनको जो नहीं जा सकते उनके लिए ऐलान होता है स्पेशली, तो फिर उनको लास्ट में बिल्कुल आप लोग बैठे हैं तसल्ली से, लास्ट में आपको उठा के अमला आएगा और वो व्हील चेयर, छोटी चेयर जिसमें उठा के जहाज़ में अंदर किया था, वैसी चेयर से उठा के जहाज़ के गेट तक ले जाएगा। उसके बाद एयरपोर्ट की व्हील चेयर मिलेगी, आपकी अपनी व्हील चेयर नहीं मिलेगी है उसमें। पाकिस्तान से जाते हुए, अपने मुल्क से जाते हुए आपने अपनी व्हील चेयर जहाज़ के गेट पे जमा करवाई थी, लेकिन वो अभी जमा है, वो सामानों में है, वो अपनी बेल्ट पे, आपको बेल्ट पे मिलेगी, जहाँ पे अपना सामान आपने रखवाया था अटैची का एसएफ वालों के पास। इसी तरह जब आप जिस मुल्क के एयरपोर्ट पे जाएंगे, तो वहाँ जब आप बेल्ट पे, सामान कन्वेयर बेल्ट पे चल रहा होता है, वहाँ वहीं मिलेगी वो आपको व्हील चेयर। अब वो जहाज़ से अपनी चेयर से बाहर लाया, फिर अपनी ही व्हील चेयर से अपने कंट्री के जो है वो जो काउंटर्स बने होते हैं इमिग्रेशन, वहाँ पे जब पासपोर्ट और सब चीज़ें आपकी चेक हो जाएंगी, एंट्री हो जाएगी, स्टैंप लग जाएगी पासपोर्ट पे, फिर आपको वहाँ पे जो है व्हील चेयर मिलेगी अपने सामानों के साथ। फिर जैसे ही आप लोग व्हील चेयर ले लें, तो फिर उनकी व्हील चेयर से उठा के अपनी व्हील चेयर पे आप अपना बंदा बिठाएँ और फिर आप जाएँ। व्हील चेयर को कोई पैसे पैसे नहीं लगते फ्री ऑफ कॉस्ट है, सही है। और रैपिंग भी नहीं करनी पड़ती व्हील चेयर को। व्हील चेयर कोई भी एयरलाइन रैपिंग नहीं मांगती, व्हील चेयर खुद ओपन होती है, क्योंकि उसको यूज़ होनी होती है ना। रैपिंग सिर्फ वो चीज़ होती है जो यूज़ नहीं होनी होती। कन्वेयर बेल्ट पे अटैची, वॉकर और व्हील चेयर सब मिल जाएगा आपको वापसी में। अपनी वालदा को डबल डबल मोज़े पहनाए, डबल डबल शलवारें पहनाई, दो शालें मेरी अम्मी ने ओढ़ी हुई थी, अम्मी मोज़े पहन रही हैं, सॉक्स। हम यहाँ गेट पे बैठे हैं जहाज़ के, तो क्या नाम है अपना, घुटने तक के मोज़े लिए थे, क्योंकि एयरपोर्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, एसी लगा हुआ है, और जहाज़ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, और जब वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो उसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा हो जाता है, माइनस में चला जाता है तो कमज़ोर बूढ़े और मासूम लोगों का यही है कि उनको जो है ना खूब सेफ्टी वाली चीज़ पहना के लाएँ, पहना ओढ़ा के, चाहे कितनी गर्मी क्यों ना हो। अभी तो वैसे ही आज 30 पूरे नवंबर का महीना शुरू होने को है, तो मैंने पहना ओढ़ा दिया है। ये जो स्कार्फ है हमने पहना नहीं था, सूट का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था जॉर्जेट का था, मगर ये है कि मैंने ये भी उड़ा दिया। मुझे सर्दी लग रही थी, एक शाल हमने बैग में रखी थी, वो मिल नहीं रही है, तो अम्मी ने स्कार्फ ओढ़ लिया, सही है। और उसके बाद फिर जो है काफ़ी बेहतर हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल में आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी किसी दूसरे बूढ़े मासूम अफराद को लाएँ तो उसके लिए जो है ना सर्दी का इंतज़ाम ज़रूर करें। इसके बावजूद मेरी अम्मी को ठंड लग रही थी, और एयरपोर्ट पे भी देखें, मेरी गोद में लेटी नहीं है, अम्मी को ऊपर ठंड लग रही थी, वहाँ ठंड बहुत होती है, टॉप फुल एसी चल रहा होता है, पंखे का सिस्टम है ही नहीं, रेगिस्तान रेतीला इलाका है, वहाँ पे एसी चलता है, दुकानों में, मकानों में, हर जगह आपको एसी मिलेगा होटलों में। तो बस ये मालूमात हैं, और अगर कोई चीज़ आपने पूछनी है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको और भी चीज़ बताऊँगा, और क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है बूढ़े माजूर अफराद में।